प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश के बारे में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल दर्पण, उसके बाद हम पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके बाद हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं कि किस प्रकार होता है। तो इसके भी मैंने आपको 3 नियम बताए थे जो नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद जब वस्तु 2f से परे हो, 2f का अर्थ होता है वक्रता केंद्र से क्या हो, परे हो, उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। और अब हम पढ़ते हैं जब वस्तु 2f पर रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2f पर रखी हो, माने वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसा कि आपको ये हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तब हम वस्तु को कहाँ रखा है, 2f पर रखा है। PQ क्या है, एक वस्तु है। Q से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। और यह परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो RQ है, ये क्या है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ये क्या है, परावर्तन के जो मैंने गोलीय दर्पण के बारे में जो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम बताया था, प्रथम नियम है। दूसरा नियम देखो, जब वस्तु के शीर्ष से फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर निकलती है। ये दूसरा नियम है। जब ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f पर बनता है। कहाँ बनता है, 2f पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसकी प्रकृति कैसी है, उल्टा है। और उल्टा बनता है तो वास्तविक बनेगा। उल्टा से कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और इसका आकार या साइज कैसा है, वस्तु के बराबर है। किसके बराबर है, वस्तु के बराबर है। वस्तु PQ के बिंदु से निकलती प्रकाश किरण QR मुख्य अक्ष के समांतर है। अतः यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस से गुजरती है। Q से दूसरी किरण QS जो फोकस F से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः Q का प्रतिबिंब बिंदु Q पर बनता है, Q डैश पर बनता है। कहाँ बनता है, Q डैश पर बनता है। इस स्थिति में PQ का प्रतिबिंब P डैश Q डैश 2f पर बनता है। यह वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वास्तविक होता है। तो वस्तु कहाँ रखी गई है, 2f पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 2f पर होगी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु F और 2f के मध्य स्थित हो, प्रश्न क्या है, जब वस्तु F मानी फोकस और वक्रता केंद्र की क्या है, मध्य स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो देखो, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अब वस्तु कहाँ रखी गई है, बिंब को कहाँ रखा है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा है। तो जो वस्तु है उससे जो चलने वाली जो किरण है, प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु R पर, फिर यह परावर्तित किरण फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। यह प्रथम नियम। दूसरा नियम देखो, जब वस्तु के Q बिंदु से
फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से या 2f से परे बनता है। आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति वास्तविक होती है और उल्टा होता है। क्योंकि उल्टा बनता है वह कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वस्तु PQ के बिंदु Q से मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण QR परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से गुजरती है। Q से चली दूसरी किरण QS जो फोकस F से होकर आती है, परावर्तन के बाद यह SQ दिशा में गमन करती है। दोनों परावर्तित किरणें Q डैश बिंदु पर मिलती हैं, अतः बिंदु Q का प्रतिबिंब Q डैश पर बनेगा। इस स्थिति में PQ का प्रतिबिंब P डैश Q डैश बिंदु 2F से परे बनेगा। प्रतिबिंब से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव या पोल और फोकस के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है और वस्तु से छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अवतल दर्पण है और वस्तु को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के मध्य रखा है। और Q से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर है और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। अब इस पर हम तीसरा नियम लगाते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब Q से मुख्य QO और P के मध्य जो कोण बन रहा है X है, जो आपतन कोण है, उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा PO और M। ये परावर्तन कोण है। तो ये किरणें क्या नहीं करती हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसलिए इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर क्या कर जाती हैं, प्रतिच्छेद कर जाती हैं और इस बिंदु पर क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है, आवर्धित बनता है, सीधा बनता है और सीधा बनता है तो आभासी होता है। कैसा होता है, सीधा बनता है तो आभासी बनता है। माना वस्तु PQ है, Q बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण QA मुख्य अक्ष के समांतर है। यदि परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरेगी, Q से चली दूसरी किरण QO दर्पण के ध्रुव पर आपतित है, अतः परावर्तित किरण OM मुख्य अक्ष के साथ इतना ही कोण बनाएगी जितना कि QO ने बनाया है। किरण AF और OM पीछे बढ़ाने पर Q डैश पर मिलती हैं, अतः PQ का प्रतिबिंब P डैश Q डैश पर बनेगा। जो वस्तु से बड़ा, ये सीधा है और आभासी होता है। सीधा होता है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।